हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, कोठारी कमीशन। आज हम जानेंगे कोठारी कमीशन क्या था, ये कब इसका प्रस्ताव पारित हुआ और इसने शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का मुख्य आधार होती है। यह केवल ज्ञान प्रदान करने का साधन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, चरित्र और सामाजिक चेतना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था अनेक समस्याओं से प्रभावित थी। विभिन्न राज्यों में शिक्षा की अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों और शिक्षकों की कमी थी तथा बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से वंचित थे। इन परिस्थितियों में शिक्षा प्रणाली का व्यापक अध्ययन कर उसमें सुधार करना आवश्यक हो गया था। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर DS कोठारी थे। इस आयोग ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का समग्र अध्ययन कर शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग की सिफारिशों ने आगे चलकर भारत की शिक्षा नीति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं इसका गठन कैसे हुआ। भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा और सुधार के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर DS कोठारी थे, जिनका पूरा नाम दौलत शाह कोठारी था, जो उस समय भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष थे। यह स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें भारत के प्रमुख शिक्षाविदों के साथ साथ कुछ विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ भी शामिल थे। आयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन करना और उसे राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए ठोस सुझाव देना था। इस आयोग ने लगभग 2 वर्षों तक देश के विभिन्न राज्यों की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया, शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षा विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया। इसके पश्चात आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी अंतिम रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट का नाम था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, जिसमें केवल लगभग 450 पृष्ठ थे। इस रिपोर्ट में शिक्षा के सभी स्तरों में विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। अब हम देखते हैं कोठारी आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। शिक्षा प्रणाली में एकरूपता में कमी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में एक समान नहीं थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम थे। इससे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में समन्वय में कमी दिखाई देती थी। इसलिए पूरे देश में एक समान और संतुलित शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। शिक्षा के निम्न स्तर की समस्या। उस समय भारत में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत निम्न स्तर की थी। विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी थी। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक व्यापक अध्ययन की आवश्यकता थी। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध की कमी। स्वतंत्रता के बाद यह आवश्यक हो गया था कि शिक्षा को राष्ट्रीय विकास, आर्थिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा जाए, लेकिन उस समय शिक्षा प्रणाली इस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने के लिए सुधार जरूरी था। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का अभाव। देश के औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास के लिए विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार बहुत आवश्यक था। उस समय इन विषयों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा था, इसलिए इनके विकास के लिए नई नीति बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। शिक्षा प्रणाली अधिकतर सैद्धांतिक थी, जो विद्यार्थियों को रोजगार देने के लिए आवश्यक कौशल नहीं सिखा पाती थी। इसलिए शिक्षा को
रोजगार और उत्पादन से जोड़ने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक था। महिला शिक्षा की कमजोर स्थिति। उस समय भारत में महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत कम था। समाज में लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते थे, इसलिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इसकी आवश्यकता थी। वयस्क निरक्षरता की समस्या। देश में बड़ी संख्या में वयस्क लोग निरक्षर थे, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती थी। इसलिए वयस्क शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस की गई। शिक्षा के अवसरों में असमानता। समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर ग्रामीण और गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे थे। इसलिए शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह सुधार आवश्यक था। इन सभी कारणों से भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का व्यापक अध्ययन करने और उसमें सुधार के लिए 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया। अब हम देखते हैं कोठारी आयोग के उद्देश्य। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ना। कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास से जोड़ना था। आयोग का मानना था कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सके। शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाना। देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। आयोग का उद्देश्य था कि पूरे देश में क्या होनी चाहिए, एक समान और संतुलित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। उस समय शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इसलिए आयोग का उद्देश्य शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार करके शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना था। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। देश में औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना आवश्यक था। इसलिए आयोग ने विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया। व्यावसायिक शिक्षा का विकास। आयोग का उद्देश्य शिक्षा को रोजगार से जोड़ना था। इसके लिए विद्यालय स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना। शिक्षा में सभी वर्ग, विशेषकर गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना भी आयोग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना। आयोग का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करना था, ताकि समाज में लैंगिक समानता स्थापित हो सके। शिक्षक शिक्षा स्थिति में सुधार। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए आयोग का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण, वेतन और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी सुधार करना था। अब हम देखते हैं कोठारी आयोग के प्रमुख सुझाव एवं सिफारिशें। कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए अनेक सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की। इनका उद्देश्य राष्ट्र का विकास करना, सामाजिक समानता और आधुनिक प्रगति थी। आयोग ने शिक्षा के सभी स्तर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुधार दिए। पहला था पंचमुखी कार्यक्रम। कोठारी आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ते हुए पंचमुखी कार्यक्रम पर प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत निम्न बिंदु थे। शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। शिक्षा को कृषि, औद्योग, तकनीकी विकास से जोड़ने पर बल दिया गया। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर उत्पादन बढ़ाने की बात की गई। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता जैसे और भाईचारे की भावना को विकास करने पर बल दिया गया। शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। आयोग के अनुसार शिक्षा विद्यार्थियों में लोकतंत्र मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और कर्तव्य की भावना विकसित करती है। शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नई तकनीकों का उपयोग और आधुनिक विचारों का विकास करने पर बल दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा द्वारा
सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। आयोग ने शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण और नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा की संरचना और स्तर। कोठारी आयोग ने 10+2+3 जो नई शिक्षा प्रणाली है इसकी सिफारिश की। इसके अंतर्गत 10 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, 2 वर्ष की उच्च प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा का प्रावधान किया गया। इससे पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को एक समान ढांचा प्राप्त हुआ। अध्यापक और अध्यापक शिक्षा। आयोग ने कहा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अध्यापकों की स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। इसलिए शिक्षकों के वेतन, सेवा शर्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार करने की सिफारिश की गई। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। छात्र संख्या और जनशक्ति नियोजन। कोठारी आयोग ने शिक्षा को देश की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए जनशक्ति नियोजन पर बल दिया। इसके अनुसार शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार विकसित किया जाए कि देश के विकास के लिए आवश्यक मानव संसाधन तैयार हो सके। शैक्षिक अवसरों की समानता। आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया। समाज के जो गरीब, ग्रामीण, पिछड़े, अनुसूचित जाति के वर्गों की शिक्षाओं को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उनको छात्रवृत्ति, छात्रावास और निःशुल्क शिक्षा जैसी योजनाओं की सिफारिश की गई। शिक्षा में असमानता और उसे दूर करने के उपाय। आयोग ने शिक्षा में सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता बताई। इसके लिए विशेष सहायता कार्यक्रम, आर्थिक सहायता और शिक्षा के प्रसार की योजनाएं लागू करने की सिफारिश की गई। विद्यालय शिक्षा का विस्तार। कोठारी आयोग ने विद्यालय शिक्षा के व्यापक विस्तार पर बल दिया। इसके अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता बताई गई। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण। आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी बनाया जाए। इसके लिए व्यावसायिक विषय और कार्य अनुभव को शिक्षा में शामिल करने की सिफारिश की गई, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके। स्त्री शिक्षा। कोठारी आयोग ने महिला शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। आयोग ने लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की ताकि महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ सके। 3 भाषा सूत्र। राष्ट्रीय एकता और भाषाई संतुलन बनाने के लिए आयोग ने 3 भाषा सूत्र की सिफारिश की, जिसके अनुसार विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। इस प्रकार कोठारी आयोग की सिफारिशों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण का आधार बनी। अब हम देखेंगे कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षण विधियां, निर्देशन और मूल्यांकन। कोठारी आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण विधियां, पाठ्य पुस्तकों, निर्देशन और मूल्यांकन प्रणाली में विशेष सुधार करने पर बल दिया। आयोग का मत था यदि शिक्षा को प्रभावी बनाना है तो केवल पाठ्यक्रम को बदलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पढ़ाने की विधियां और परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण विधियों में सुधार। कोठारी आयोग ने पारंपरिक रटने की पद्धति को कम करके शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने की सिफारिश की। आयोग के अनुसार शिक्षक प्रक्रिया छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र केंद्रित मतलब जिसमें बच्चे को ध्यान में रखा जाए और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो। इसके लिए चर्चा, वाद विवाद, प्रोजेक्ट कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, सेमिनार, कार्यशाला और प्रदर्शन जैसी आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग करने पर बल दिया गया। इससे विद्यार्थियों को समझने की क्षमता, रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। पाठ्य पुस्तकों में सुधार। कोठारी आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। आयोग के अनुसार पुस्तकें सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए, उनमें नवीन ज्ञान, वैज्ञानिक तथ्य और राष्ट्रीय मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। और पुस्तकें लिखने में क्या होना चाहिए, योग्य और अनुभवी लेखकों की भागीदारी होनी चाहिए और उनके निर्माण और प्रकाशन का कार्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसी एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में होना चाहिए। निर्देशन में सुधार। आयोग ने विद्यार्थियों के लिए प्रभावी निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता बताई। उनका उद्देश्य
उन विद्यार्थियों को उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार विषयों और व्यवसायों का चयन करने में सहायता प्रदान करना था। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि विद्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलर का पद नियुक्त किया जाए और उनको मार्गदर्शन देने को कहा जाए, ताकि विद्यार्थी क्या हो सके, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान कर सकें। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन में सुधार। कोठारी आयोग ने पारंपरिक परीक्षा प्रणाली में सुधार की सिफारिश की। आयोग का मत था केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन करना उचित नहीं है। इसके लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की व्यवस्था अपनाने पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत लिखित परीक्षा के साथ साथ मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक कार्य, परियोजना कार्य और कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी को भी मूल्यांकन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता का आकलन हो सकेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी आयोग का योगदान। विश्वविद्यालयी लक्ष्य। कोठारी आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान का विकास, अनुसंधान को बढ़ावा देना और समाज के लिए योग्य नेतृत्व तैयार करना। विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय विकास, सामाजिक प्रगति और वैज्ञानिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना। आयोग ने देश में उच्च शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की। विशेष रूप से ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए जो विज्ञान, तकनीकी और कृषि शिक्षा को बढ़ावा दें। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना। कोठारी आयोग ने कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की सिफारिश की। इन विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर के शोध, विशेष अध्ययन और उन्नत शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सुधार। आयोग ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार करने पर बल दिया। इसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना, शैक्षिक वातावरण को मजबूत करना और शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकताएं बताई गई। शिक्षण में सुधार। कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने की सिफारिश की। इसके लिए सेमिनार, चर्चा, प्रोजेक्ट कार्य, प्रयोगात्मक अध्ययन और शोध आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई गई। मूल्यांकन में सुधार। आयोग ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता बताई। इसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा और सतत मूल्यांकन की व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की गई। शिक्षा का माध्यम। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि स्नातक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी विषयों को अच्छी तरह से समझ सके, जबकि उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। प्रवेश प्रणाली में सुधार। आयोग ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और निष्पक्ष बनाने की सिफारिश की। विद्यार्थियों के लिए प्रवेश के लिए उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर चयन करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया। अब देखते हैं कोठारी आयोग के अन्य योगदान। स्त्री शिक्षा का विकास। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। आयोग के अनुसार यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाता है तो पूरे समाज का विकास संभव है। इसलिए लड़कियों के लिए अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना, विद्यालयों की स्थापना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था और उन्हें विशेष सुविधा उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई। साथ ही महिलाओं को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में भी अवसर देने पर बल दिया गया। विज्ञान शिक्षा का विकास। आयोग ने वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए विज्ञान शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना, वैज्ञानिक उपकरणों की स्थापना और योग्य वैज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश की गई। कृषि शिक्षा का विकास। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कोठारी आयोग ने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उसने क्या बोला, प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाए और कृषि से संबंधित उनको क्या किया जाए, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा का विकास। कोठारी आयोग ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई और ये बोला कि माध्यमिक स्तर से बच्चों को क्या करना चाहिए, विभिन्न व्यवसायों की
प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए भी योग्य बन सके। प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग शिक्षा का विकास। देश के औद्योगिक विकास के लिए प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता बताई गई। आयोग ने इंजीनियरिंग संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने, आधुनिक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराने और उच्च स्तर के तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की सिफारिश की। अब हम देखते हैं कोठारी आयोग का महत्व। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा। अब इतने सारे सुधार किए गए, इससे समझ में आता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को क्या किया गया, एक नई दिशा और एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार, ये क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति थी, वो इसी कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही तैयार की गई। शिक्षा की एक समान संरचना। कोठारी आयोग ने क्या बोला, 10+2+3, जिससे क्या होगा, पूरे देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था की संरचना की स्थापना हुई। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ना। कोठारी आयोग ने शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने पर बल दिया। इससे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा। शिक्षा में समान अवसर। आयोग ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। इससे शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा। कोठारी आयोग ने तकनीकी, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया, जिससे देश में औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहन मिला। शिक्षण और परीक्षा प्रणाली में सुधार। आयोग ने शिक्षण विधि और परीक्षा प्रणाली में सुधार की सिफारिश की, जिससे शिक्षा को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और छात्र केंद्रित बनाने में सहायता मिली। अब हम देखते हैं उपसंहार। कोठारी आयोग भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है। इस आयोग ने भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का व्यापक अध्ययन करके उसमें सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक प्रगति से जोड़ने पर विशेष बल दिया। कोठारी आयोग की सिफारिशों के कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा और संगठित रूप प्राप्त हुआ। शिक्षा की 10+2+3 संरचना, 3 भाषा सूत्र, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर जोर, व्यावसायिक शिक्षा का विकास और शिक्षा में समान अवसर जैसे अनेक महत्वपूर्ण विचार इसी आयोग की देन थे। इसके अतिरिक्त आयोग ने शिक्षक शिक्षा में सुधार, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा शिक्षण और मूल्यांकन की नई विधियों को अपनाने की सिफारिश की। इन सभी सुझावों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः कहा जा सकता है, कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निभाई और उसकी सिफारिशें आज भी शिक्षा व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होती हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।